लॉकडाउन पर इस वक्त की सबसे अहम खबर। मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने सभी रियासतों को एक खत लिखा है और लॉकडाउन के अहकाम को सख्ती से अमल करें तमाम रियासतें, ये कहा गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों से रोजाना की रिपोर्ट तलब की है। मुल्क में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और इसी सिलसिले में वजारत दाखिला सख्त नजर आ रहा है। तमाम रियासतों से कहा गया है, मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने सभी रियासतों को खत लिखा है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। 21 दिनों के लॉकडाउन का ये ऐलान किया है पीएम मोदी ने। साथ ही साथ अब ये सबसे अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि तमाम जो ज़रूरी अशिया हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की वो उन्हें दस्तयाब होंगी और इस सिलसिले में तमाम रियासतें जो हैं अपने अपने तौर पर इक़दाम भी उठा रही हैं। इस सब के बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कौम से खिताब के दौरान कहा कि 21 दिनों का पूरा मुल्क में 21 दिनों के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन रहेगा। ये फैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर लिया गया है। अगर इन 21 दिनों तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई तो मुल्क 21 साल पीछे चला जाएगा। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। पहले 1 लाख लोग संक्रमित होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग
गरीबों को मुसीबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है। आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ताखी के भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी झेल रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने जैसे ही पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया, बस फिर क्या था, बाजारों में अचानक भीड़ में इजाफा देखा गया। एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था। लोग बाजारों में खाने पीने की अशिया खरीदते दिखाई दिए। ऐसे में वज़ारत दाखिला ने एक एडवाइजरी जारी की, लोगों से बार बार अपील की कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अगले 21 दिन तक लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, दूध, बैंक, मेडिकल स्टोर जैसी ज़रूरी खिदमात जारी रहेंगी। इस दौरान ATM भी काम करेंगे, लेकिन इस दौरान होटल्स, जिम, मॉल्स, मजहबी मुकामात, तालीमी इदारे पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी फैक्ट्रियां, गोदाम, वर्कशॉप और हफ्तावारी बाजार भी बंद रहेंगे। रोड, रेलवे और फिजाई सर्विस मुअत्तल रहेंगी। आखिरी रसूमात की अदायगी में, सबसे अहम आखिरी रसूमात की अदायगी में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। एक और अहम खबर, NPR और मरदमशुमारी का पहला मरहला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पूरे मुल्क में लॉकडाउन करने के खिताब के बाद ये फैसला लिया गया। NPR और मरदमशुमारी का अमल 1 अप्रैल से शुरू होना था। अहम खबर, कोरोना वायरस पर हिकमत अमली के लिए मीटिंग तलब की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर काबीना की अहम मीटिंग, ठीक 10:30 बजे ये मीटिंग होना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। तो इस वक्त की ताज़ा खबर, सबसे अहम खबर, कोरोना वायरस पर हिकमत अमली के लिए एक खास मीटिंग तलब की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर कैबिनेट की ये अहम मीटिंग तलब की गई है। ठीक 10:30 बजे ये मीटिंग होना है और इस मीटिंग में PM नरेंद्र मोदी सदारत करेंगे। तमाम हालात का, तमाम चीज़ों का वो जायजा लेंगे। तो PM नरेंद्र मोदी की सदारत में अहम मीटिंग। आपको बताएं कि कोरोना वायरस को देखते हुए लगातार तमाम हालात पर खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। NPR के ताल्लुक से आपको बता दें कि NPR और मरदमशुमारी का पहला मरहला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पूरे मुल्क में लॉकडाउन करने के खिताब के बाद ये अहम फैसला लिया गया, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होना था। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से NPR के ताल्लुक से काफ़ी अहम फैसला लिया गया है, दूसरा आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन के बाद जो हालात हैं उन पर खुद PM नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। इस सिलसिले में अहम मीटिंग भी तलब की गई है। शंकर जी हिना, जिस तरह से अगर बात करें राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में जिस तरह से बाकायदा लॉकडाउन का एक निर्णय लिया गया है, एक काफ़ी सराहनीय कदम माना जा सकता है
क्योंकि अगर अन्य दूसरे देशों की अगर बात करें, चाहे ईरान की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये तमाम जो विकसित देश हैं, बाकायदा अगर वहाँ पर जिस तरह से कोरोना वायरस ने कहर ढाया है, उससे बचने के लिए, उससे निजात पाने के लिए एक कहा जा सकता है एक बहुत ही सार्थक पहल लिया गया है। और इस मामले पर पूरे तमाम देशवासी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर उनको अपना एक मदद करने का। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सड़कें हैं जरूर सुनसान हो रही हैं, लेकिन अभी भी लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसे समझाया जा रहा है और समझा करके उसको वापस घर भेजा जा रहा है। और बात करें जिस तरह से एनपीआर की बात करें तो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐलान करते हुए कल रात में 12 बजे के बाद ही कर्फ्यू जैसे हालात होने के जो उन्होंने का निर्देश दिया है, तमाम राज्यों को निर्देश दिया है। और केंद्र के द्वारा जो निर्देश भेजा गया है उसमें सख्त तौर पे बोला गया है कि कोई भी जो वाहन है वो सड़क पे नहीं आना चाहिए, कोई भी आम आदमी सड़क पे नहीं आना चाहिए। सिर्फ जो इमरजेंसी जो व्हीकल्स होंगे उसको आने दिया जाए, या जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतमंद जो बेहद जो सामान है उसको उन दुकानों को ही खोला जाए, जैसे मेडिकल हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, दूध की व्यवस्था हो गई है, तो वो उन सब दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। और इन तमाम मसलों की वजह से कई और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी प्रभावित होंगी, जिसमें कि अगर बात करें एनपीआर की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री की जो बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, तो उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। एनपीआर पर असर ये पड़ेगा कि इसी अप्रैल से सितंबर महीने तक इसकी जो जनसंख्या रजिस्ट्री जो होनी थी, जनसंख्या का एक गणना करना था कि देश भर में जनसंख्या किस कदर से बढ़ रहा है, क्या कितना बढ़ रहा है। हालांकि इसके लिए व्यवस्था ये भी किया गया था कि इसमें कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक इसमें जनगणना करना था तमाम राज्यों में। लेकिन अब उस पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से 21 दिनों का लॉकडाउन पूरा देश भर में लागू किया गया है, तो कहीं न कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। तो हो सकता है अप्रैल या मई के बाद इस मामले पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अभी 1 महीना तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और अब बात करते हैं, जिस तरह से लॉकडाउन की बात करेंगे, तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे दिखाएं और देखें कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पूरी सड़कें जो हैं वो सुनी हैं, लेकिन जो अभी भी कुछ गाड़ियाँ जो हैं अभी भी चल रही हैं। और ये जो पूरा इलाका की बात करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौराहा है, ये मूलचंद का चौराहा है जो कई जगह पर जाता है, चाहे एम्स की बात कर ले या नोएडा से आने वाला रास्ते की बात कर ले या आसपास की बात कर ले, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौराहा है राजधानी दिल्ली का। और ये जो उत्तर प्रदेश से जो रास्ता आता है वो आप देख सकते हैं, कुछ जो सरकारी गाड़ियां हैं वो सामने नज़र आती हुई दिख रही हैं, जो इलाके के डीएम की है। और ये डीएम जो है यहाँ से जाते हुए इलाके का मुआयना करते हुए, तो इस तरह की जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उसको ही सिर्फ अलाउ किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली समेत अन्य दूसरे राज्यों में भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के समय में कोई भी आपने ठीक बताया कि सख्त जो है अहकाम दिए गए हैं। शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों में खासा पैनिक देखा गया लॉकडाउन के जैसे ही बात की पीएम ने, लोग बाजारों की तरफ दौड़ पड़े, तो फिर मायने क्या हुए लॉकडाउन के? लगातार कहा जा रहा है कि भाई तमाम तर जो जरूरी चीजें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए ताकि वो ये समझे कि जितना वो घरों में रहेंगे उतना महफूज रहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, अब धीरे धीरे लोगों को बताना जरूरी था, और लोगों को बताने के लिए ही, हालांकि देखिए लॉकडाउन की अगर बात करें तो ये परसों ही लागू कर दिया गया था, लेकिन लोग इस चीज़ को समझें, लोग इस बात को समझें कि इस खतरनाक बीमारी का जो इम्पोर्टेंस है बाकायदा उसको समझें, और किस तरह से ये आम लोगों तक प्रभावित कर सकता है, इसको बताने के लिए लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है, मीडिया के मार्फत से बताई जा रही है। और यहाँ तक कि जो पुलिस की जो टीम है बाकायदा वो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर रही है, और अनाउंसमेंट करके बता भी रही है कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं न कहीं जिस तरह से एक हालात बने, जो लोग अपने राशन के जो सामान ले जा रहे हैं जिस तरह से बाकायदा थोक के भाव में, तो कहीं न कहीं एक तरह से काला बाजारी वाले जैसे मसले जो हैं उस पर
एक प्रोत्साहन मिल सकता है। तो लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले पे भी एक सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तमाम राज्यों की जो प्रशासन है इस मामले पर ध्यान रखे और कोशिश करके अगर कहीं भी कालाबाजारी का अगर मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार नजर बनी हुई है लॉकडाउन के बाद के हालात पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक अगले 3 हफ्तों तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन की वजह से मजहबी मुकामात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बंद के ऐलान के साथ इस ऐलान पर लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है, आइए देखते हैं। सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। अब पाठ पूजा तो हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी यहाँ आने से हम डिस्टर्ब करें लोगों को भी, दूसरों को भी और सरकार को भी। इसलिए हमें खुद सोचना चाहिए कि हम अपने घर में बैठे अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। कोरोना वायरस की वजह से ये मंदिर आज बंद है, तो घर बैठ के हम पूजा पाठ करेंगे। तो अगर यहाँ पे मंदिर में रश होता तो ये इन्फेक्शन फैल जानी थी, इसका डर था। सो दैट कि इन्होंने मंदिर बंद करके बहुत अच्छा रखा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। नहीं है, अगर ये थोड़े थोड़े दिन के लिए करते हैं, जैसे 21 दिन इकट्ठा कर दिया, एक हफ्ता करते हैं, पब्लिक में थोड़ा पैनिक हो गया है कि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है होल्डिंग कर रहे हैं। उससे जो है आगे हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। और वैसे मोदी जी और योगी जी दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। इस मंदिर के कपाट बंद रखे गए हैं, जिसके लिए हम यही कर सकते हैं कि अपने घरों में माँ का आह्वान करें और यही मन्नत माने कि जो आपदा पूरे संसार में आई हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। और आज की ताज़ा खबर में एक और ताज़ा खबर, ईरान से हिंदुस्तानी शहरियों का एयरलिफ्ट किया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे ये हिंदुस्तानी शहरी, 277 हिंदुस्तानियों को आर्मी इलाके में शिफ्ट किया गया है। और सबसे अहम कि आर्मी इलाके में वेलनेस सेंटर में इन्हें आइसोलेट किया गया है। तो ईरान से हिंदुस्तानी शहरियों को एयरलिफ्ट किया गया। राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट पर इन हिंदुस्तानी शहरियों को लाया गया है। 277 हिंदुस्तानी को आर्मी इलाके में शिफ्ट किया गया। आर्मी इलाके में वेलनेस सेंटर में इन्हें आइसोलेट किया गया है। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कोरोना को हमें काफ़ी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म लगातार खुद इस पर नज़र बनाए हुए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, अपने घरों में रहिए और हुकूमत ने जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं उस पर अमल कीजिए ताकि इस मुहलिक वायरस से बचा जा सके। देखिए, कोरोना वायरस के खतरे को बहुत गंभीरता से लेना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24/7 इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है। जहां यूरोप के देशों में, ईरान में, गल्फ कंट्रीज़ में इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो कोशिश हुई है, जो आम लोगों ने, सरकार ने सारी कोशिश की, उससे ये काफ़ी रुका है। और सब लोगों को अपने घर में रहना चाहिए और कहीं से भी कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप बाहर जाएं। इसको गंभीरता से ले। ये कोरोना वायरस का खतरा बहुत बड़ा है। मेरी आप सबसे अपील है कि अपने घर में रहिए, अपनी फिक्र कीजिए, अपने लोगों की फिक्र कीजिए और जान है तो जहान है, जियो और जीने दो। आप घर में रहेंगे तो आप भी जिएंगे और लोगों को भी जीने देंगे। पूरे मुल्क में 21 दिन के लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आवाम से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम ने एक वीडियो जारी करके रियासत के आवाम से अपील की है कि लॉकडाउन से दहशतज़दा ना हो। जरूरी अशिया की सप्लाई के लिए तमाम जिला कलेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से, महामारी से देश को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रात से ही 21 दिन तक लॉकडाउन का आह्वान किया है। आप परेशान ना हो,
इन 21 दिनों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जवाबदारी सरकार की है। मैं सारे कलेक्टर्स को निर्देश दे रहा हूं कि आम आदमी को, गरीब को, बहनों भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें। धन्यवाद। बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 21 दिन के लॉकडाउन को एक अच्छा और ज़रूरी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला मुल्क की बेहतरी के लिए लिया है। सभी को ज़रूरी अहकामात और गाइडलाइंस को मानना चाहिए, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। कोरोना के महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, 21 दिन का लॉकडाउन का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमें इस महामारी की विकरालता को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, हम सबको जिम्मेदारी के साथ इस दहशत में इस निर्णय का पूरा अनुशासन से पालन करना चाहिए। हमारी सावधानी और अनुशासन ही इस बीमारी का इलाज है और घर में रहकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय हम लोग सब दें। जय हिंद, जय भारत। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।